नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके संसार पे। और आज हम सब हिंदी साहित्य से जुड़े 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 11 डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पार्ट 10 तक हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, यानी कि हम लोगों ने 250 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो पिछले सभी पार्ट को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से हिंदी साहित्य पे क्लिक करके आप पिछले सभी पार्ट को देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से जिसमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी, बिहार एसआई, यूपीएसआई, रीट, सीटेट, बीटेट या फिर यूजीसी नेट, जीआरएफ। तो इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा है तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। और अगर नहीं जानते तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चंस में हमें एक और आंसर मिलता है, क्या एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अंग्रेजी नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगर आपसे पूछा जाए कि मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वह कैसा नाटक है, तो ये अंग्रेजी नाटक है। और इसका अनुवाद किसने किया? तो भारतेंदु ने किया। किस नाम से किया? तो ये आपको बताना है। तो यहां पर देखा जाए, विद्या सुंदर, वेनरा का व्यापारी, मुद्रा राक्षस या फिर दुर्लभ बंधु। तो अंग्रेजी नाटक जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इसका अनुवाद भारतेंदु ने किया और जिस नाम से किया वो है दुर्लभ बंधु। तो यहाँ पे डी आपका सही रहेगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। अंग्रेजी नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका अनुवाद किसने किया? भारतेंदु ने किया। और भारतेंदु ने किस नाम से किया? दुर्लभ बंधु के नाम से किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारतेंदु ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? नील देवी, अंधेर नगरी, विद्या सुंदर या धनंजय विजय। तो भारतेंदु ने जिस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है वह है अंधेर नगरी। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैंने आपको पिछले सेशन में पूछा था कि अंधेर नगरी किसने लिखा है ना। तो यहां पे ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? देखिए फिर से यहां पे आपको याद रखना है कि चौर पंचाशिका क्या है? एक नाटक है। इसका अनुवाद किसने किया? भारतेंदु ने किया। किस नाम से किया वो आपको बताना है। विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, कर्पूर मंजरी या मुद्रा राक्षस। तो किस नाम से किया है? विद्या सुंदर। यहां पे ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? यहां पे कौन सा नाटक है जो कि बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? यहां पे एक ही ऐसा नाटक है जो कि उनका नहीं है, बाकी सभी उन्हीं का है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करनी है। ट्राई कीजिए, अगर आप कर सकते हैं आंसर तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, तप्ता स्वर्ण। ये जो है बालकृष्ण भट्ट का नाटक नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? भारतेंदु काल में जो प्रहसन की रचना होती थी उसका मूल उद्देश्य क्या था? तो जो मूल उद्देश्य था उनके समय में वह था व्यंग के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन। व्यंग करके जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं उसको समापन यानी कि समाप्ति की ओर अग्रसर करना, ये मूल उद्देश्य हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? प्रसाद जी क्या थे? एक नाटककार थे। तो वह कौन से वर्ग के नाटककार हैं? आदर्शवादी, ऐतिहासिक, समाज सुधारवादी या कोई नहीं? तो थे ऐतिहासिक, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। बहुत सही प्रश्न है सभी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? देखिए क्या कह रहा है कि विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह की जो समस्या है इसको प्रसाद जी ने जिस नाटक में प्रस्तुत किया है उस नाटक का आपको नाम बताना है। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और विशाख। तो बहुत सही आंसर आप सब दे सकते हैं, यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं देने का। ऑप्शन बी सही रहेगा, ध्रुव स्वामिनी इज द राइट आंसर। ठीक है, विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह की जो समस्या है उसके उपलक्ष्य में या उसके संदर्भ में प्रसाद जी ने जिस नाटक में प्रस्तुत किया वह है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? अभिनेता जो देख रहे हैं इसका मतलब अभिनेता, ठीक है, उसकी दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है वह नाटक कौन सा है? तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ट्राई कीजिए। जन्मेजय का, नाकी यज्ञ, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी या राजश्री। तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? हरिकृष्ण प्रेमी जो हैं वह किस युग के नाटककार हैं? भारतेंदु युग के हैं, प्रसाद युग के हैं, प्रसोत्तर युग के हैं या कोई नहीं? तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? प्रसाद युग। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? युगे युगे क्रांति नामक नाटक का रचयिता कौन है? युगे युगे क्या है? एक नाटक है। ठीक है, युगे युगे क्रांति क्या है? नाटक है। इसके रचयिता कौन है आपको बताना है। तो अगर पढ़ा है आपने तो कोशिश कीजिए आंसर करने का। सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? आपका ऑप्शन सी रहेगा, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, युगे युगे क्रांति नामक जो नाटक है इसका रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। चलिए, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है? देखिए, प्रियदर्शी भी कहा जाता था सम्राट अशोक को, पता है आप सबको, है ना? तो इस नाटक का रचना किसके द्वारा किया गया है? विष्णु प्रभाकर, वृंदावनलाल वर्मा, दशरथ ओझा या चतुर्सेन शास्त्री? प्रियदर्शी सम्राट अशोक नाटक का रचना किसके द्वारा किया गया है? तो किसने किया है? दशरथ ओझा जी ने किया है। ऑप्शन यहाँ पे जो सी है आपका सही है। ठीक है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की जो रचना है वह दशरथ ओझा ने किया है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, कोणार्क नाटक का रचयिता कौन है? कोणार्क नाटक का रचयिता आपसे पूछा गया है, वह कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, गोविंद बल्लभ पंत, मोहन राकेश या कोई नहीं? तो कोणार्क आप सबको पता है उड़ीसा में मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है ना, लेकिन यहाँ पे नाटक की बात हुई है। कोणार्क नाटक का रचयिता कौन है? तो है जगदीश चंद्र माथुर। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, ऑप्शन ए सही रहेगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं क्या कह रहा है? रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों की रचना किसने की है? देखिए, यहाँ पे दो नाटक के बारे में आपको बताया गया है, रस गंधर्व और बुलबुल सराय। तो इसका रचना किसके द्वारा किया गया? मणि मधुकर, रमेश वच्छी, मुद्राक्षस या सुरेंद्र वर्मा? किसने किया है इसकी रचना? तो किया गया किसके द्वारा? मणि मधुकर के द्वारा। ठीक है, यहां पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14 देखिए, मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है? मिस्टर अभिमन्यु जो है वह किस नाटककार की नाट्य कृति है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, रमेश वच्छी, लक्ष्मी नारायण लाल या हमीदुल्ला? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब क्या रहेगा? मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है? तो लक्ष्मी नारायण लाल की। ठीक है, सी सही जवाब। प्रश्न संख्या 15 देखिए, मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम बताइए। मादा कैक्टस के नाटककार का नाम आपको बताना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती या मणि मधुकर? सही जवाब यहां पे जो रहेगा वो क्या रहेगा? तो रहेगा आपका ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक का रचयिता का नाम क्या है? एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, मणि मधुकर, शंकर शेष। तो अगर सही आंसर देखा जाए तो आपके एंड से आना चाहिए इसका सही आंसर। सही आंसर रहेगा शंकर शेष। याद रखिएगा, एक और द्रोणाचार्य नाटक का रचयिता जो है वो है शंकर शेष। तो यहां पे सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 17 देखिए, आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी? सबसे पहले तो यहां से देखिए आपको क्या पता चलता है, आधे अधूरे के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। ठीक है, लेकिन कौन से वर्ष इसकी रचना की गई थी वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है, तो हुआ था 1969 में, 1969 में।
ठीक है, 1969 में इसकी रचना हुई थी। किसकी? आधे अधूरे की। किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? कब रचा गया इसको? प्रश्न संख्या 18, तो इसका रचना काल जो है 1931 है, यानी 1931 में इसका रचना हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखिए, नाटक जारी है रचना किस विधा की है? नाटक जारी है रचना किस विधा की है? नाटक है, निबंध है, कविता है या उपन्यास है? तो यहां पे आपको देखना है कौन सी विधा की है नाटक जारी है। तो यह है आपका कौन सा? ट्राई कीजिए आप सब। सही आंसर रहेगा कविता, सी यहां पे सही रहेगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार की है? राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट या विष्णु प्रभाकर? सही जवाब यहां पे जो रहेगा कौन सा रहेगा? तो यहां पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति इनमें से कौन सी है? कौन सी कृति है जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है? धूम शिखा, मान मंदिर, कौमुदी महोत्सव, प्रकाश और परछाई? तो जो यहां पे कृति राम कुमार वर्मा की है वह कौन सी है? वो है आपका कौमुदी महोत्सव। यहां पे सी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, भारतेंदु युग के किस नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी? वह कौन से नाटककार हैं जिनको प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी और कौन से युग में? भारतेंदु युग में। बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी या गोपाल राम गहमरी? तो यहां पे सही जवाब बहुत लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सब देंगे। सही आंसर यहां पे रहेगा सी, राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, भारतेंदु युग के जो नाटककार जिन्हें प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी वो थे राधाचरण गोस्वामी। प्रश्न संख्या 23 देखिए, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने से किसमें बाधा पड़ती है? नाटक में अगर पात्रों की संख्या अधिक हो जाए तो किस पे बाधा पड़ेगा? अभिनेता एवं रंगमंचयता पे, देश काल एवं वातावरण पे, संवाद योजना पे या उद्देश्य विधान पे? तो यहां पे जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, अभिनेता और रंगमंचयता पे प्रभाव पड़ता है, बाधा पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 24 देखिए, भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा? देखिए विद्या सुंदर क्या है? एक नाटक है। इसका रचना किसने किया? भारतेंदु जी ने किया। कौन से वर्ष किया? आपसे पूछा गया। तो कौन से वर्ष किया गया है? 1868 में किया गया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा। ठीक है, भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक जो लिखा वो 1868 में लिखा। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 देखिए, बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है? गोविंद चातक, शिव प्रसाद सिंह, मनु भंडारी या फिर रमेश वच्छी? तो बिना दीवारों का घर अगर देखा जाए तो किसकी है? मनु भंडारी की है। तो यहाँ पे सी सही रहेगा। ठीक है, बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है? मनु भंडारी की है। तो इस तरीके से पार्ट 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जो इस पार्ट के अंतर्गत हम लोगों ने 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले उन परीक्षाओं के लिहाज से जिसमें हिंदी से प्रश्न आपके बनते हैं। तो आप मिस मत कीजिएगा।